नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और रहस्यमय ग्रंथ वेदों के बारे में बताएंगे। वेदों को श्रुति माना जाता है। श्रुति यानी कि सुना हुआ ज्ञान। ऐसा माना जाता है कि इन ग्रंथों को ऋषियों ने दिव्य ज्ञान प्राप्त करके सुनाया था। वेद 4 प्रकार के होते हैं मूलतः: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद का अपना विशिष्ट विषय होता है। इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें मंत्रों का संग्रह है जो देवताओं की स्तुति करते हैं। दूसरा है सामवेद। इसमें संगीत और मंत्रों का समावेश होता है जिनका उपयोग यज्ञ में किया जाता है। इसके तीसरा है यजुर्वेद। इसमें यज्ञों को करने की विधियां और मंत्र बताए गए हैं। अथर्ववेद, इसमें जादू टोना, आयुर्वेद और दैनिक जीवन से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई है। वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सृष्टि के नियम और मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग के सहित कई रहस्य छिपे हुए हैं। इन ग्रंथों की व्याख्या सदियों से विद्वानों और दार्शनिकों को मोहित कर रही है। कुछ रहस्यों में ही एक है ओम। ओम को ब्रह्मांड का मूल मंत्र माना जाता है। इस मंत्र के जाप से कहते हैं कि ब्रह्मांड के रहस्य उजागर हो सकते हैं। अन्य दार्शनिक अवधारणाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे आत्मा और परमात्मा का संबंध। वेद जो हैं, वेद आत्मा को शाश्वत और अमर मानते हैं, जबकि परमात्मा को ब्रह्मांड का सर्वोच्च सत्य मानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि हमारे वेदों में खगोलीय घटना और वैज्ञानिक ज्ञान के प्रारंभिक संकेत भी छुपे हुए हैं। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में सूर्य और चंद्रमा की गति का उल्लेख मिलता है। हालांकि वेदों की प्राचीनता और रहस्यमय प्रकृति का कारण उनकी व्याख्या और ऐतिहासिकता को लेकर भी काफ़ी विवाद है। वेदों को सनातन धर्म का मूल ग्रंथ माना जाता है। इन ग्रंथों की रचना कब हुई, ये आज भी एक रहस्य है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह रचनाएं कई हजारों साल पुरानी हैं, तो कुछ का मानना है कि ये एक ज्ञान की परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन यह वैदिक संस्कृत भाषा है जो कि वर्तमान संस्कृत से काफ़ी भिन्न है। वैदिक मंत्रों की लिपि को समझने में विद्वानों को आज भी परेशानी होती है। वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, खगोल विज्ञान और गणित जैसे विषयों का उल्लेख मिलता है। हजारों साल पहले लिखे गए इन ग्रंथों में ऐसी जानकारी का होना विज्ञान और श्रद्धा के संबंध को दर्शाता है। वेदों को मंत्र के रूप में सुनाया जाता है। इन मंत्रों का उच्चारण एक विशेष लय और ताल में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मंत्रों के उच्चारण से विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वेदों की व्याख्या सदियों से चली आ रही है। दार्शनिक और विद्वानों के विभिन्न मत हैं। इन ग्रंथों के रहस्य को पूरी तरह से समझ पाना अभी भी संभव नहीं हो पाया है। वेदों का रहस्य सृष्टि के आरंभ से जुड़ा हुआ है। यह ज्ञान का ऐसा भंडार है जिसे जितना जानने का प्रयास किया जाता है, उतना ही यह गहरा रहस्य सामने आता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वेद आर्यों द्वारा भारत में लाए गए थे। वहीं अन्य विद्वानों का तर्क है कि यह ग्रंथ भारत में ही विकसित हुए थे। इस बहस का हिंदू धर्म के इतिहास और भारतीय सभ्यता की उत्पत्ति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा वेदों में पाए जाने वाली कुछ वर्णनात्मक अंशों को लेकर भी विवाद है। उदाहरण के लिए, कुछ विद्वानों का मानना है कि इन ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया गया है, जो सामाजिक असामान्यता को बढ़ावा देता है। हालांकि अन्य विद्वानों का तर्क है कि वर्णों की व्यवस्था को उस समय के सामाजिक संदर्भ में समझना चाहिए। उनका मानना है कि वर्ण व्यवस्था को कर्म और कर्तव्य के आधार पर विभाजित किया गया था, ना कि जन्म के आधार पर।
विवादों के बावजूद हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति पर वेदों का गहरा प्रभाव है। इन ग्रंथों में दर्शन, धर्म, कर्मकांड और साहित्य जैसे विभिन्न विषयों पर ज्ञान का भंडार है। वेदों का अध्ययन हमें भारतीय प्राचीन विचारधारा और जीवन दर्शन को समझने में मदद करता है। यह ग्रंथ आज भी दार्शनिक और आध्यात्मिक खोज करने वालों को प्रेरणा देते हैं। हालांकि वेदों को पूरी तरह से समझना बड़ा ही कठिन कार्य है, क्योंकि इन ग्रंथों की जो भाषा है वो संस्कृत है। इसके अलावा यह एक बहुत ही जटिल भाषा है और प्राचीन भाषा है। वेदों की व्याख्या सदियों से चली आ रही है और विभिन्न विद्वानों ने इन ग्रंथों को अलग अलग अर्थ निकाल कर बताया है। लेकिन यह घटनाएं ही वेदों को और भी रहस्यमयी और आकर्षक बनाती हैं। ये ग्रंथ निरंतर अध्ययन और चर्चा का विषय बने हुए हैं। यही हिंदू धर्म के वेदों का रहस्य है। यह एक ऐसा विषय है जो हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य से जोड़ता है। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी और यह वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर शेयर करें। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।